Hello friends and also my dear students. Good morning all of you. The dear students, today I will discuss about the topics segment of circles of standard class 10. तो dear students, पिछला क्लास में सेक्टर ऑफ सर्कल्स को देखा था और उसी के अंदर लेंथ ऑफ आर्क, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल्स में देखा था। उसमें माइनर लेंथ ऑफ आर्क एंड मेजर लेंथ ऑफ आर्क देखा था। आज देखेंगे माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको देखेंगे। और सेगमेंट ऑफ सर्कल में भी माइनर एंड मेजर सेगमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। आखिर ये सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है? तो पिछला क्लास में मैंने बताया था सर्कल को ही पार्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसी को हम लोग सेक्टर के नाम से सर्कल के अंदर देखा था। आज सेक्टर को ही छोटा सा पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो आखिर ये सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है? इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में यदि बोला जाए तो ये ए पी बी जो सेक्टर का ही ये छोटा सा पार्ट जो आया नीचे, सेक्टर में ही एक छोटा सा पार्ट डिवाइड किया गया कि ए बी पी, ये पार्ट इसी को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। लेकिन इसका ये छोटा सा पार्ट है इसलिए इसको माइनर बोलते हैं, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा ए क्यू बी, इस पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो अब इसको अपने तरीका से मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए और बी को बोलते हैं कर्ड और ए पी बी को बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। तो मतलब इसका डेफिनेशन यदि निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? दे हैव वन कर्ड मतलब ए बी एंड वन आर्क ए पी बी इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल किसको बोलेंगे? जिसका एक कर्ड होगा और एक आर्क होगा, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। और इसी का एरिया हम लोग निकालेंगे एक माइनर सेगमेंट के लिए और एक मेजर सेगमेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कि एरिया ऑफ सेक्टर जो पिछला क्लास में देखा था, डेफिनेशन सब हो गया था। अब इसका दोनों ही कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल का दोनों आज एक साथ करा देंगे और एक ही क्वेश्चंस के अंदर ही सारा पार्ट्स आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला एंड रूल्स होता है एक नजर देख लीजिए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपका पूछा जाए कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ सर्कल इनटू थीटा बाय 360। अब देखने से ही पता चल गया कि एरिया ऑफ माइनर जो सेक्टर हम निकालेंगे ओ ए पी बी पूरे का इस पार्ट का, तो माइनर ऑफ सेक्टर का क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल इनटू थीटा बाय 360।
कि जो भी एंगल आपको दिया हुआ है उस एंगल को पूरे सर्कल का जो एंगल 360 होता है उससे डिवाइड कर देना है इनटू में। अब इसी का यदि हम लोग मेजर निकालेंगे, मेजर ऑफ सेक्टर, तो इसी को क्या होगा कि पूरे सर्कल का इस रिमेनिंग पार्ट को निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो रिमेनिंग पार्ट का मेजर सेक्टर का निकल जाता है। तो मतलब इसको किससे माइनस कर देंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया। तो मेजर सेक्टर निकालना आसान, पूरे एरिया ऑफ सर्कल का निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर और उसी को माइनस कर दीजिए माइनस सेक्टर का, तो जो रिमेनिंग पार्ट का निकला दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब आते हैं सेगमेंट का कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो सेम टू सेम यही चीज होता है। क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को लिख लेना है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा। और मेजर सेक्टर निकालना भी, मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होता है कि पूरे का पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का निकालने के बाद माइनर सेगमेंट माइनस कर देना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो डियर स्टूडेंट, all of you try to understand about these rules and their formula। ये यदि आप लोग माइंड में सेट कर लेते हैं, चाहे इसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर इस फॉर्मूला को देखने से पता चल गया कि पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7 या 3.14, पॉइंट में लेने से 3.14 या 22/7 होता है, 22/7। और इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ऑलरेडी रेडियस का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और रेडियस यदि नहीं दिया रहेगा तो उसके जगह डायमीटर दिया रहेगा। तो डायमीटर यदि आपका गिवन यदि डायमीटर रहेगा तो r इक्वल टू डी बाई टू, डायमीटर को यदि हम हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। उसके बाद रही बात थीटा का वैल्यू, तो ऑलरेडी थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और नहीं दिया रहेगा तो वो हमेशा मिनट्स में रहेगा, और उस मिनट से 360 को डिवाइड कर देने से एंगल निकलता है। सपोज गिवन में यदि मान लीजिए दिया हुआ 10 मिनट, तो थीटा कैसे निकालेंगे 360/10, 0 0 कट जाएगा तो ये 36 डिग्री होगा। तो एंगल निकालना भी आसान है, जिसका एंगल जिस क्वेश्चन में दिया रहेगा ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में मिनट्स रहेगा 10 मिनट्स, 25 मिनट्स, 5 मिनट्स, इस टाइप का मिनट्स जो भी दिया रहेगा 360 को डिवाइड कर देने से वो एंगल निकल जाता है। ये तो हो गया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का ये फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इनटू थीटा बाय 360। मेजर सेक्टर क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर sin थीटा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देना है। अब एक ही क्वेश्चंस के अंदर ही मैं सारा चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा, और सारा क्वेश्चन आप लोग भी एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करके लर्न करने का प्रयास करना है और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए
अब क्वेश्चंस में यदि आएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचने के लिए पहले बेसिक आइडिया रखना जरूरी है। यदि बेसिक आइडिया अच्छा रहेगा तो हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। घर तभी आपका घर हो या मंदिर हो, फ्लैट हो या झोपड़ी हो, यदि आपका ग्राउंड फ्लोर यदि बुनियादी मजबूत होगा तो कितना भी हवा और आंधी तूफान आ जाए उस घर का कोई क्षति नहीं होता है। सेम टू सेम मैथमेटिक्स में भी यदि आपका बेसिक आइडिया रहेगा और बेसिक बुनियादी जो उसका रूल्स एंड प्रोसेस एंड देयर मेथड यदि माइंड में सेट रहेगा, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी दिया जाए या दिया जा सकता है, all of you can easily solve about any questions in the different type examinations। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझने का कोशिश करना है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं समझता है या नहीं समझ पाता है इस छोटा सा कॉन्सेप्ट को, तो वह कितना भी स्टडी करता है डिफरेंट टाइप का पब्लिकेशंस और डिफरेंट टाइप का बुक्स, फिर भी उसका वही हल होता है जो छोटा छोटा क्वेश्चन भी ठीक ढंग से नहीं बना पाता। इसके मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, क्योंकि उसका जो बेसिक आइडिया उस चैप्टर का जो रखना चाहिए था और उसका जो प्रोसेस और मेथड होता है उसको जो लर्न करना चाहिए था वही वो नहीं करता है। सिर्फ बुक को फॉलो करने से क्वेश्चन बन जाएगा ये नहीं होता है। उस बुक को फॉलो करने से पहले उस चैप्टर का जो बेसिक आइडिया होता है, जो बेसिक फॉर्मूला एंड प्रोसेस होता है, उसको माइंड में सेट करने का प्रयास करना चाहिए और करना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट गलती कहां पे करता है, वो चैप्टर के बेसिक आइडिया के पीछे नहीं जाएगा, वो जाएगा क्वेश्चन के पीछे कि कहां कहां क्या क्या क्वेश्चन से उसको बना देने से और सॉल्व करने से लर्न करने से ही एग्जाम में बन जाएगा। तो वही स्टूडेंट मार खा जाता है और उसके जगह जब दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है तो सही ढंग से नहीं बना पाता। इसलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक आइडिया, जो बेसिक प्रोसेस एंड मेथड एंड फॉर्मूला होता है वही यदि माइंड में रहेगा तभी उस चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चंस के अंदर ही सारा क्वेश्चंस को मैं करके दिखाऊंगा, चाहे वो माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर या माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लेके दिखाते हैं कि इफ डायमीटर यदि लेंगे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री, तो देन फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नंबर 2, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नंबर 3, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक ही क्वेश्चंस के अंदर ही पूरे सेक्टर ऑफ सर्कल को खत्म किया जा सकता है। इस बात को स्टूडेंट के माइंड में तुरंत सेट नहीं हो पाता है और इसी चीज को सेट करने का आप लोगों को प्रयास करना है। यदि एक क्वेश्चन आप लोग सेट कर लिए तो एक ही क्वेश्चन के अंदर ही पूरे सेक्टर
सेक्टर ऑफ सर्कल्स खत्म हो सकता है। देखिए करके दिखा रहा हूं। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हो गया। अब इसको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है? तो आपके पास डायमीटर है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, एंगल भी दिया रहेगा, और एंगल नहीं रहने से उसकी जगह मिनट्स रहता है, तो एंगल हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? 360 को डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अब आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम क्या लिखाएंगे कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब इसका वैल्यू क्या होता है पाई का? 22/7। एंड आर का वैल्यू चाहिए, यहाँ डी है तो डी का हाफ आर होता है, तो यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर एंड थीटा का जगह 30 दिया हुआ है और 360 वैल्यू पुट हो गया। आर डायमीटर का हाफ करने से वो आर निकलता है रेडियस। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो 0 0 कट जाएगा, 3 1 2 हो गया 12। तो मतलब यहाँ पे कितना आया? 22/7, 7/2, 7/2 और इंटू 1/12, 7 7 कट गया, 1 2 1 1 कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका 77/24 आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हो गया। अब इसको डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं, तो हो गया सॉल्व। क्या सॉल्व हो गया कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को पहले फार्मूला लिखना है कि पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाई 360, और ऑलरेडी वैल्यू आपका क्वेश्चंस में ही रहता है, पुट करके सिंपलीफाई कर देने से ही वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल जाता है। तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। इसका यूज बाद में अभी होगा। कैसे होगा देखिए, अब यदि इसका मेजर सेक्टर निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या लिखाए थे कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का ऑलरेडी वैल्यू हम लोग निकाल लिए अभी 77/24, यहाँ पे बिठाएंगे और यहाँ बिठाएंगे कि 22/7, और r का वैल्यू यहाँ पे हाफ हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर और माइनस 77/24, तो मतलब 22/7 एंड 7/2 7/2, और इधर 77/24, 7 7 कट जाएगा, फिर 2 2 1, तो 77/2 और माइनस 77/24, ये हो गया। और इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो मतलब आपका 24 नीचे और ये 12, मतलब 77 इंटू 12 माइनस 77। अब इसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा, तो मतलब 77 को 12 से 2 7 या 14 1 14 एंड 1 15, और ये 77, ये 4 2 9, मतलब 9 2 4 माइनस 77/24। अब इसको यदि सॉल्व करने से कितना आएगा? इधर 7 हो जाएगा और 1 11, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 एंड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चंस के अंदर ही सभी चीज को निकाला जा सकता है। उसके लिए जो बेसिक नीड्स है उसके अंदर एक रेडियस रहना चाहिए, और पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 लगाना है, और थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा, फॉर्मूला लिखते जाइए, वैल्यू को पुट करते जाइए और सिंपलीफाई करते जाइए। यही इतना ही आपको माइंड में सेट करके रखना है। मतलब इससे क्या लर्न हुआ? सही का फॉर्मूला और प्रोसेस को माइंड में सेट करना है, ना कि क्वेश्चन के पीछे भागना है। क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हो गया। अब आते हैं
माइनर सेगमेंट। चलिए माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट भी इसी क्वेश्चन से दिखा देते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को लर्न करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे पहले लिखिए कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और माइनस यहाँ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे पाई को रखिए और थीटा बाई 360 माइनस हाफ इंटू साइन थीटा रख दीजिए। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। आर का वैल्यू 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 22/7 और थीटा का वैल्यू 30 है तो यहाँ पे 360, यहाँ पे हाफ और साइन 30 हो गया। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2 और इसको काटने से ये 12 और ये 2 6 जा और 2 1 जा, तो मतलब यहाँ पे बच जाएगा 11/42 और माइनस हाफ इंटू साइन 30 का हाफ होता है तो मतलब ये नहीं कटेगा तो यहाँ पे 49/4 और यहाँ पे 11/42 और यहाँ पे 1/4 हो गया। अब इसको एलसीएम करके सिंपलीफाई कर देना है तो मतलब 49/4 और यहाँ पे 42 एंड 4 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले देखिए 4 एंड 42 का एलसीएम लीजिएगा तो इस टाइप से लेना है 2 और 2 1 और फिर 2 से चल जाएगा 1 21 और है ना और 3 से 21 ही होगा तो 4 और 4 मतलब 4 2 या 80 मतलब 84 यहाँ पे 80 आपका 4 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो मतलब आपका 2 मतलब यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24 है ना और यहाँ से 4 से 21 और 21 तो यहाँ पे आपका 21 हो गया। तो मतलब आपका 49/4 और यहाँ पे 1/84 और यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए तो मतलब 49 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 1 और यहाँ पे 33 यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हुआ तो सबसे पहले जिसका भी आपको निकालना है पहले फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद जो भी वैल्यू आपका क्वेश्चंस में है उस प्रॉपर एरिया में पुट कीजिए। पुट करने के बाद सिंपलीफाई कर दीजिए और सिंपलीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका एरिया होगा। ये हो गया। सेम टू सेम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी यही निकालना है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका जरूरत पड़ेगा तो इसका चलिए करके दिखाते हैं। तो 49/336 जो आया इसी को माइनस कर देना है तो चलिए करके दिखाते हैं। अब इसको मेजर सेगमेंट, अब इसी को मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। अब इसी चीज को माइनस कर देने से निकल जाएगा तो 49/336 इसको माइनस करना है। चलिए अब नंबर 4 एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं तो 22/7 और इधर 7/2 का
होल स्क्वायर और इधर 49/336 और यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे 7 × 7/2 × 2 एक 7 कट जाएगा और यहाँ पे 1 मतलब 77/2 माइनस 49/336 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने से आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल गया। अब इसको एलसीएम लीजिए, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो यही चीज आना चाहिए, है ना। तो देखिए 2 और 3 3 6, तो 2 से एलसीएम लीजिए 1 और ये 1 ये 6 और ये 8 हो गया। तो मतलब आपका यही चीज आएगा 3 3 6 ही आएगा। तो मतलब इसका एलसीएम लीजिए तो 3 3 6 अब 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो मतलब 168 तो मतलब यहाँ पे 77 और 168 माइनस 49। अब इस चीज को जब निकालिएगा तो आपका फाइनल निकल जाएगा। अब देखिए 168 और 77 तो 7 8 या 56 का 6 5 और यहाँ पे 42 तो 42 मतलब 47 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 और 4 11 और सेम टू सेम 6 7 1 and 1 7 से ही है तो यहाँ पे 6 1 9 2 1 तो मतलब आपके पास आ गया 1 2 9 3 6 minus 49/336। अब इसको जब भी सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 49 को माइनस कर दीजिए तो 16 यहाँ पे 7 हो जाएगा 12 यहाँ 8 हो जाएगा यहाँ पे 8 1 2 तो मतलब 1288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जो कटेगा ठीक है, नहीं तो डिवाइड करके पॉइंट में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब हुआ कि इस टाइप से आप सभी को लर्न करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो आई होप आज का क्लास मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि एक ही क्वेश्चंस लेके ही पूरे सेक्टर ऑफ सर्कल्स को खत्म किया जा सकता है, चाहे वो लेंथ ऑफ आर्क का माइनर और मेजर हो, चाहे एरिया ऑफ सेक्टर का माइनर एंड मेजर सेक्टर हो, चाहे वो सेगमेंट ऑफ सर्कल के अंदर माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल्स हो। आसानी से एक ही क्वेश्चंस लेके माइंड में सेट किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में जब सेट हो जाएगा तो लाइटली आपको सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेना है कि यही रहता है, इजीली उसका फॉर्मूला लिख के फाइंड आउट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर सेक्टर ऑफ सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप सभी के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए